Amen.
देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन कालिने करतरंगे शंकर मोहिनी वासिनी देवते मम दिलासा Stella
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा श्री शंकराचार्य जी के विषय में श्रवण करेंगे। हम लोग श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी की वाणी के अनुसार जो शंकराचार्य जी हैं उनके विषय में श्रवण करते हैं। श्री जैव धर्म के दूसरे ग्रंथ में जैव धर्म के दूसरे अध्याय में वर्णन किया। सबसे पहले तो श्री शंकराचार्य जी का नाम सुन करके परमहंस बाबा जी महाराज जी ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। फिर कहा, अर्थात दो महात्मा बैठे हुए हैं, एक का नाम है श्री परमहंस बाबा जी महाराज और दूसरे का नाम है सन्यासी ठाकुर। सन्यासी ठाकुर जी ने शंकराचार्य जी से संबंधित किसी बात को पूछा और परमहंस बाबा जी महाराज जो हैं उन्होंने सबसे पहले क्या किया, श्री शंकराचार्य जी का नाम सुनते ही परमहंस बाबा जी महाराज जी ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। फिर कहा, महाशय शंकरा शंकरा साक्षात। इस बात को सदा स्मरण रखिएगा कि शंकराचार्य जी जो है वो कौन है, शंकरा शंकरा साक्षात। भगवान श्री शंकर ही शंकराचार्य जी के रूप में प्रकटित हुए। वो साक्षात शंकर जी ही हैं, शंकराचार्य। इस प्रकार से कहा, इस बात को सर्वदा स्मरण रखिएगा। शंकर जी वैष्णवों के गुरु हैं। शंकर जी को क्या कहते हैं, वैष्णवों के वो गुरु हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभु, ये वैष्णवों के गुरु हैं। इसी कारण महाप्रभु ने आचार्य कहकर उनका उल्लेख किया है। शंकराचार्य, शंकर प्लस आचार्य शंकराचार्य। इसलिए महाप्रभु ने उनके नाम के साथ में क्या शब्द लगाया है, आचार्य।
अर्थात ये एक बहुत बड़ी उपाधि है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने मुख से वो क्या कह रहे हैं? शंकर आचार्य, शंकराचार्य। शंकर स्वयं पूर्ण वैष्णव थे। शंकर जी कौन है? पूर्ण वैष्णव है। पूर्ण वैष्णव का मतलब अच्छी तरह के वैष्णव, बहुत श्रेष्ठ वैष्णव। शंकर जी स्वयं पूर्ण वैष्णव थे, अर्थात सारी की सारी क्रियाएं वैष्णवों वाली करते हैं। भगवान विष्णु के भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। सदैव अपने मुख से राम 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 नाम जप करते हैं। पंचमुखे राम नाम जपे त्रिपुरारी। त्रिपुरारी शंकर जी जो हैं वो क्या करते हैं? अपने 5 मुखों से भगवान का नाम करते हैं और पार्वती देवी को सदैव भगवान की कथा सुनाते हैं। कृष्ण की कथा, राम की कथा, राधा रानी की कथा, भागवत की, रामायण की कथाओं को सब समय सुनाते हैं और भागवत का आस्वादन करते हैं। भगवान के चरणामृत को, गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण करते हैं। जो भी व्यक्ति भगवान का नाम कीर्तन करता है उसके देह त्याग देने पर भी उसके मुंड को गले में लेकर के माला पहनते हैं। जो व्यक्ति भगवान का नाम कीर्तन करता है, भगवान का भक्त होता है बहुत बड़ा, उसके जल जाने पर उसके देह की जो भस्म है, राख है, उसको लेकर के अपने शरीर पर मलते हैं। वैष्णवों के प्रति बड़े प्रेम करते हैं शंकर जी, इसलिए उनको कहा कि ये शंकर जी जो है स्वयं पूर्ण वैष्णव है। पूर्ण वैष्णव है शंकराचार्य जी, स्वयं पूर्ण वैष्णव है। इसीलिए बताया कि हर एक व्यक्ति को क्या होना चाहिए? हर एक व्यक्ति के लिए, मनुष्य जन्म जिसको प्राप्त हुआ उसके लिए कहा कि सभी को शिव संस्तुत होना चाहिए। शिव संस्तुत होने का अर्थ क्या होता है? ऐसे वाला कार्य करो जिससे कि शंकर जी भी जो हैं वो तुम्हारे को बहुत अच्छा व्यक्ति मानने लगे, तुम्हारी स्तुति करें, तुम्हारा गुणगान गाएं, तुम्हारे प्रति बड़े प्रसन्न हो जाए। ऐसा कार्य करना, शिव संस्तुत करना क्या होता है? दीक्षा ग्रहण करना। श्रील सनातन गोस्वामी जी ने हरि भक्ति विलास में इसी प्रकार से वर्णन किया। शिव संस्तुत होना चाहिए, तभी क्या होता है? जीवन सार्थक। इन्होंने क्या किया? शंकर जी ने स्वयं ही अनंत देव के चरण कमलों का आश्रय लिया। अनंत देव उनके गुरु जी, शंकर जी के अनंत भगवान, इसलिए ये उनके शिष्य शंकर जी। तो इसीलिए इनके लिए बताया कि शंकर जो है स्वयं ही कौन है? शंकर स्वयं पूर्ण वैष्णव थे। स्वयं कौन है? पूर्ण वैष्णव। जिस समय वे भारत में उदित हुए थे, शंकराचार्य जी के रूप में भारत में उदित हुए, दक्षिण भारत में इन्होंने जन्म ग्रहण करने की लीला की। छोटी सी आयु में संन्यास ग्रहण किया शंकराचार्य जी ने। तो जिस समय वे भारत में उदित हुए थे उस समय उनके समान गुणा अवतार होने की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। उस समय आवश्यकता थी। भगवान के बहुत सारे अवतार होते हैं, शंकर जी को कहते हैं भगवान का गुणा अवतार।
भगवान के लीला अवतार होते हैं, भगवान के युगा अवतार होते हैं, और पुरुषा अवतार, मनमंतर अवतार, ऐसे करके भगवान के बहुत प्रकार के अवतार होते हैं। मनवंतर अवतार, पुरुषा अवतार, शक्त्यावेश अवतार और गुणावतार। तो ये शंकर जी जो हैं, ये कौन है? शंकराचार्य जी, ये भगवान के गुणा अवतार। उस समय गुणा अवतार के होने की बहुत आवश्यकता थी। भारत में वेद शास्त्र की चर्चा और वर्णाश्रम धर्म का क्रियाकलाप बौद्धों के शून्यवाद के चक्कर में पड़कर शून्य प्राय हो गया था। एक समय ऐसा आया था जिस समय क्या हुआ था कि बौद्ध लोगों ने शून्यवाद का प्रचार किया। शून्यवाद क्या होता है? सारा कुछ शून्य है, शून्य से ही सबकी उत्पत्ति हुई है, शून्य में ही जाकर के सारे फिर से समा जाएंगे, शून्यवाद। किंतु वेद कहते हैं शून्य से किसी वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती, शून्य नाम की कोई वस्तु नहीं होती। ये मनगढ़ंत कल्पना है किसी की, व्यर्थ का वाद है। तो इसीलिए शून्यवाद को, यद्यपि उस समय शून्यवाद बहुत अधिक प्रचारित हो गया था, बौद्धवाद, शून्यवाद प्रचारित हो गया था, तो इसीलिए लोगों ने क्या किया था? वेद शास्त्र की चर्चा करनी छोड़ दी थी, ना सुनते थे ना पढ़ते थे वेदों को। इसीलिए फिर शून्यवाद जो है नितांत निरीश्वर है, उसमें भगवान को भी स्वीकार करते ही नहीं है। भगवान नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। वो कहते भगवान कुछ नहीं है ही नहीं भगवान। किंतु वेद क्या कहते हैं? भगवान है, भगवान से ही सारी वस्तुओं की उत्पत्ति होती है, वही प्रकृति को आदेश करते हैं, जिस प्रकार से आदेश करते हैं प्रकृति वैसे कार्य करती है, उन्हीं की इच्छा से सृष्टि स्थिति प्रलय होती है। किंतु ये शून्यवादी ये बोलते भगवान निरीश्वर है, उसमें जीवात्मा का तत्व कुछ कुछ स्वीकृत होने पर भी वह धर्म बिल्कुल ही अनित्य है, अनित्य धर्म है बौद्ध धर्म। अनित्य धर्म मतलब कुछ कुछ केवल संसार की शरीर की बात करता है, वास्तविक सनातन वस्तु आत्म तत्व भगवत तत्व इसकी कोई भी चर्चा नहीं करता। इसलिए वो उस समय अधिकांश सभी स्थानों पर बौद्धवाद आ गया था, और उस समय ब्राह्मण गण प्रायः बौद्ध होकर वैदिक धर्म का परित्याग करते जा रहे थे। इसीलिए असाधारण शक्तिशाली शंकर अवतार शंकराचार्य जी ने उदित होकर वेद के सम्मान की स्थापना की। उन्होंने पुनः प्रचार करना प्रारंभ किया। वेद जो है, वेद शास्त्र, वो बहुत ही अधिक श्रेष्ठ हैं। वेद शास्त्र की अपनी बहुत बड़ी मर्यादा है, सम्मान है। वेद साधारण मनुष्य के द्वारा लिखे नहीं गए, भगवान ने स्वयं उनको प्रकटित किया है। वेद अपौरुषेय हैं, किसी व्यक्ति ने उनका रचना नहीं किया, किसी पुरुष ने। इसीलिए उन्होंने वेद शास्त्र के सम्मान की स्थापना की। शून्यवाद को उन्होंने लोगों के मन में से अधिकांशता निकाल दिया शंकराचार्य जी ने। यह कार्य असाधारण था, अर्थात बहुत विशेष कार्य था ये। शंकराचार्य जी ने यही कार्य किया। भारतवर्ष इस महान कार्य के लिए श्री शंकराचार्य जी का सदा ऋणी रहेगा। सभी कार्यों का जगत में दो प्रकार से विचार होता है, कुछ कार्य तात्कालिक होते हैं और कुछ सार्वकालिक।
शंकराचार्य जी का यह कार्य तात्कालिक था। उनके द्वारा अनेक सुफलों का उदय हुआ है। शंकराचार्य जी ने जो नींव डाली, उसी नींव के ऊपर ही रामानुजाचार्य आदि आचार्यों ने विशुद्ध वैष्णव धर्म का महल खड़ा किया। अतएव शंकरा अवतार वैष्णव धर्म के परम बंधु और एक प्राग उदित आचार्य हैं। इस प्रकार से पहले शंकराचार्य जी का जो तत्व है उसके विषय में यहाँ पर वर्णन किया। शंकराचार्य जी ने जो विचार मार्ग दिखलाया है उसकी संपत्ति इस समय वैष्णवगण अनायास भोग कर रहे हैं। जड़ और बद्ध जीव के लिए संबंध ज्ञान का बड़ा प्रयोजन है। इस जड़ जगत में स्थूल और लिंग देह से चित्त वस्तु पृथक और अतिरिक्त है। इस सिद्धांत पर श्री शंकर और वैष्णवगण दोनों ही विश्वास करते हैं। शंकराचार्य भी क्या कहते हैं? ये शरीर जो है नाशवान है और आत्मा नित्य है। शंकराचार्य जी भी यही बोलते हैं, वैष्णवगण भी यही बोलते हैं। स्थूल और लिंग देह से आत्मा जो है वो पृथक है, इस पर दोनों ही हम विश्वास करते हैं। जीव की सत्ता के विचार में उन दोनों के बीच कोई पार्थक्य नहीं है। वो भी क्या कहते हैं? जीव का सत्ता है, और हम लोग भी क्या कहते हैं? जीव का सत्ता है। जड़ जगत के संबंध त्याग का नाम मुक्ति है। इस बात को दोनों ही मानते हैं। शंकराचार्य जी भी क्या कहते हैं कि ये जो जगत है, जड़ जगत, इसके संबंध का त्याग है जो, उसका नाम ही मुक्ति है। और वैष्णव गण भी इसी बात को ही मानते हैं। मुक्ति लाभ होने तक शंकर और वैष्णव आचार्यों के बीच अनेक प्रकार का मत ऐक्य है, एक ही बात बोलते हैं। हरि भजन के द्वारा चित्त शुद्धि होती है और मुक्ति की प्राप्ति होती है। यह भी शंकर की ही शिक्षा है। शंकर जी अर्थात शंकराचार्य केवल इस बात पे मौन है, उन्होंने उसके आगे बोला ही नहीं कुछ भी, कि मुक्ति प्राप्त करने के बाद जीव की क्या अपूर्व दशा होती है, इस बात को उन्होंने कुछ नहीं बोला। शंकर इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि हरि भजन के द्वारा जीव को मुक्ति के मार्ग में अच्छी तरह चला सकने से ही जीव क्रमशः भजन सुख में आबद्ध होकर शुद्ध भक्त हो जाएगा। इसी कारण शंकर ने केवल मार्ग दिखला दिया और अधिक कुछ वैष्णव धर्म का रहस्य नहीं खोला। उनके सब भाष्यों को जिन्होंने विशेष ध्यान पूर्वक पढ़ा है, वे शंकर के गूढ़ भाव को समझ सकते हैं। जो लोग केवल उनकी शिक्षा के बाहरी अंश को लेकर उसी की उधेड़ बुन में अपना समय बिताते हैं, वे ही वैष्णव धर्म से दूर बने रहते हैं। स्पष्ट समझ आई ये वाली बातें? शंकराचार्य जी वैष्णव हैं, उनके लिए बताया पूर्ण वैष्णव हैं। शंकराचार्य जी शंकर ही हैं, साक्षात शंकर हैं। और जिस समय वो प्रकट हुए उस समय भगवान के गुणावतार का होने का अत्यधिक आवश्यकता था। इसलिए बाबा जी महाराज जी ने कहा सन्यासी ठाकुर को कि आप इस बात को सदैव स्मरण रखना। शंकर जी वैष्णवों के गुरु हैं। महाप्रभु ने उन्हें आचार्य कहकर पुकारा है और उन्होंने वेदों का जो सम्मान है उसको बहुत हद तक उसका रक्षा किया। वेद शास्त्र के सम्मान की स्थापना की उन्होंने। भारतवर्ष इस महान कार्य के लिए शंकराचार्य जी का सदैव ऋणी रहेगा। उन्होंने जो नींव डाली उसी के ऊपर श्री रामानुजाचार्य इत्यादि ने वैष्णव धर्म का महल खड़ा किया, विशुद्ध वैष्णव धर्म का।
और वो लोग भी इस शरीर को, जिसका नाम स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, वो भी क्या कहते हैं कि ये अलग चीज है और आत्मा अलग है। हम लोग भी वही, हमारे जो वैष्णव आचार्यगण है वही बोलते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें उनकी और हमारे वाली बिल्कुल एक जैसी। तो और उन्होंने जो लिखा है वास्तविक रूप में, जो उसको अच्छी तरह से गूढ़ रूप में पढ़ते हैं शंकराचार्य जी की बात को, वो सारे लोग क्या कहते हैं कि शंकराचार्य जी जो है बहुत श्रेष्ठ वैष्णव। इसलिए अभी हम लोगों ने उनके दो जो वचन हैं, वो हमने 3 वचन उनका कीर्तन किया था। पहला क्या किया था? शंकराचार्य जी के मतानुसारी भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। भगवान गोविंद का भजन करो, भगवान गोविंद का भजन करो। इस प्रकार से शंकराचार्य जी ने आदेश किया। और बद्रीनाथ जी का जो विग्रह है बद्रीनाथ जी में, उसको भी शंकराचार्य जी ने क्या किया था? पुनः प्रकटित किया था, स्थापित किया था मंदिर में। और जगन्नाथपुरी में उन्होंने गिरिराज गोवर्धन को धारण करने वाले जो गिरिधारी भगवान श्री कृष्ण, उनकी स्थापना की थी, उनकी सेवा करवाई थी। भगवान जगन्नाथ जी की स्तुति की उन्होंने। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भजत भवतु में। गंगा जी का स्तोत्र लिखा, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे। इस प्रकार से प्रार्थना करके गंगा जी का स्तोत्र लिखा। और पहले भी सुना किस प्रकार से स्वयं शंकर हैं और कैसे भगवान के परम भक्त हैं। उन्होंने भगवान की इच्छा से कुछ कुछ लोगों को मोहित करने के लिए, जानबूझ करके उनको पागल बनाने के लिए, वो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, उनको भगवान से दूर रखने के लिए उन्होंने क्या किया? कुछ कुछ अपने मुख से वंचना मूलक कपट पूरक वचन कहे हैं। उन वचनों को जो बोला गया उनके द्वारा, वो केवल दूसरे लोगों को भ्रमित करने के लिए, दूसरे लोगों को भ्रमित करने के लिए। इसलिए अभी जो शंकराचार्य इत्यादि हैं सारे, वो शंकराचार्य जी के बाहर के शब्दों को ही लेकर के उसी की उधेड़ बुन में लगे रहते हैं, इसीलिए उनको मायावादी कहा जाता है। किंतु शंकराचार्य जी स्वयं, उन्होंने वैष्णव धर्म की ही, स्वयं पूर्ण वैष्णव हैं और सदैव वैष्णव स्वयं हैं। और वैष्णवों वाली सारी बात को ही उन्होंने स्थान स्थान पर स्थापित किया है। आज उन्हीं श्री शंकराचार्य जी की आविर्भाव तिथि है। दूसरा, आज सूरदास जी की भी आविर्भाव तिथि है। सूरदास जी भी एक बहुत बड़े संत हुए, वैष्णव संत। इनका विशेष स्थान गिरिराज गोवर्धन में चंद्र सरोवर, वहां पर चंद्र सरोवर में इनका समाधि मंदिर है। वहीं पर हमारी परिक्रमा भी जाती है कार्तिक में। इनकी समाधि पे दर्शन करते हैं, जाकर के कथा बोलते हैं। गुरुदेव इनके एक पद का सब समय वहां पर वर्णन करते थे, सूरदास जी के एक पद का, जिन्होंने ही लिखा है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कृष्ण की लीला को देख करके ये बोलते थे। क्या कह रहे हैं? कृष्ण ने माखन खाया और फिर मैया कह रही है तूने माखन खाया, तो उत्तर दे रहे हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो इसके 2 अर्थ निकलते हैं। साधारण लोग अर्थ क्या लेते हैं? कृष्ण ने कहा, मैया मैंने माखन नहीं खाया। मैंने, मैं, ना और ही, 3 शब्द है एक साथ में। मैया मोरी मैं, ना, ही। मैंने भी होता है और फिर मैं अलग करके नहीं भी होता है। तो इसलिए इन्होंने जो बोला, भगवान तो मिथ्या बोलते नहीं। मैया को समझ क्या आया? ये क्या कह रहा है?
मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। और दूसरा सत्य शब्द बोला क्या है, मैया मोरी मैं ही माखन खायो। इस प्रकार से सूरदास जी ने पद लिखे हैं। और क्या करते थे सूरदास जी, नित्य प्रति ठाकुर जी का दर्शन करने जाते थे। तो वहां पर पुजारी जी जो हैं वो उनको बोलते हैं, बाबा तुम्हारे नेत्र नहीं है, प्रतिदिन दर्शन करने के लिए क्या आते हो, क्या देखते हो प्रतिदिन? तो नहीं नहीं, मैं भगवान को देखता हूं, मैं भगवान का दर्शन करता हूं। भगवान का दर्शन जिन नेत्रों से होता है मैं उसी से दर्शन करता हूं। तो बोलते हैं सच में आप दर्शन करते हो? हाँ करता हूं। प्रत्येक दिन वो पूछते, अच्छा बताओ तो आज हमने ठाकुर जी को कौन से वस्त्र पहनाए हैं, कौन से रंग के पहनाए हैं, श्रृंगार किस चीज का किया, पुष्प कौन से लगे हुए, मोर मुकुट मस्तक पर किस तरफ लगा है, अलग अलग बातें पूछते और ये सारा कुछ बता देते। वो पुजारी जो है वो सोचते जो बार बार हो सकता है जो कोई ना कोई इनको बता देता होगा, ऐसे कैसे ही नहीं तो इनको सारा कुछ पता चल जाता है। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, ठाकुर जी को श्रृंगार किया नहीं, नग्न अवस्था में पूरा खड़ा कर दिया पुजारी को। और सूरदास जी आए दर्शन करने के लिए, प्रणाम किया, प्रणाम करके वहीं पर ही पद गाने लग गए कि आज तो ठाड़े नंगम नंगा। आज तो भगवान कैसे खड़े हुए हैं, पूरे नंगम नंगा, आज श्रृंगार किया ही नहीं। तो पुजारी जो है इनके चरणों में पड़ गया कि इनको ये वाले नेत्रों की आवश्यकता नहीं, जिस नेत्रों से हम भगवान को देखते हैं। ये जड़ नेत्रों से भगवान का दर्शन होता नहीं, दूसरे किसी नेत्रों से ही होता है। इस प्रकार से ये सूरदास जी एक कीर्तन लिखा जिसमें कह रहे हैं कि मौसम कौन कुटिल खलकामी, जो तन दियो ताही विसरायो, ऐसो नमक हरामी। कह रहे मैं नमक हरामी हूं, मेरे को जिसने तन दिया, आंख दी, नाक दिया, कान दिया, मुख दिया, मैंने क्या किया, ताही विसरायो, मैं उसी को ही भुला बैठा और चीजों में रमा पड़ा हूं, मैं भगवान को ही भुला बैठा हूं। मौसम कौन, इसलिए मेरे जैसा कौन व्यक्ति होगा, मैं कुटिल हूं, खल हूं और मैं ही कामी व्यक्ति हूं। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जो तन दियो, जिसने तन दिया, ताही विसरायो, उसी को ही भुला दिया पूरी तरह से। ऐसो नमक हरामी, मैं ऐसा नमक हरामी हूं। फिर उसी में अपने लिए दूसरी बातों बोलते हैं कि जैसे शुकर ग्रामी, जैसे गांव का शुकर वो क्या खाता है, शुकर मतलब सुअर, गांव का सुअर क्या खाता है, टट्टी खाता है, मल खाता रहता है। तो कह रहे मैं भी उसी प्रकार का गंदी 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 चीजें मुंह से खाता रहता हूं, व्यर्थ में समय व्यतीत करता रहता हूं, इस प्रकार का मैं पागल व्यक्ति हूं। ऐसे करके अपने विषय में दुख करते हैं कि मैं कब भगवान का भजन करूंगा। और एक कीर्तन में कहते हैं, छाड़ी मन हरि विमुखन को संग, हे मन तुम क्या करो, हरि से जो विमुख हैं, जो हरि का भजन नहीं करते, उनका संग त्याग दो। छाड़ी मन हरि विमुखन को संग, जाके संग में कुमति उपजती है, पड़त भजन में भंग। जो लोग भगवान हरि के शरणागत होते नहीं, भगवान से विमुख रहते हैं, उनका संग छोड़ दो। इनसे क्या होता है, इनके संग में कुबुद्धि उपजती है। उपज उसकी किस चीज की उपज होती है, कुबुद्धि की। दुष्ट व्यक्ति के संग से कुबुद्धि आ जाती है, अपनी भी कुबुद्धि उपजती है। और पड़त भजन में भंग, भजन में बाधा पड़ती है। कह रहे तुम ऐसा मत सोचो कि तुम उनको बदल दोगे। सांप को दूध पिलाते पिलाते कब तुमने देखा कि सांप ने अपना विष छोड़ दिया?
गधे को तुमने कब देखा कि तुम उसको चंदन उसके शरीर के ऊपर लेप दो और वो कामुकता अपनी छोड़ देगा? तुमने कभी देखा कौवे को अगर तुम गंगा में 1000 बार स्नान कराओगे तो हंस जैसा बन जाएगा? तो बनेगा नहीं। तो इसलिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? और बंदर को अगर आभूषण पहनाओगे तो उससे उसकी सुंदरता बढ़ेगी? तो बढ़ेगी नहीं। इसलिए तुम्हें क्या होना चाहिए? बुद्धिमान हो। कौवे को और बंदर को, सांप को, इस प्रकार के जो प्राणी, इनके संग से अपने आप को दूर रखना चाहिए। कह रहे काली कामरी पे रंग कब चढ़ता है? अगर काले रंग का कोई कपड़ा हो उसके ऊपर कोई दूसरा रंग चढ़ता है क्या? तो कहते उस पर तो दूसरा रंग चढ़ता नहीं। इस प्रकार से उपदेश करते हैं। इनके बड़े सुंदर सुंदर पद सूरदास जी के, आज उनकी भी शुभ आविर्भाव तिथि। और एक वैष्णव आचार्य श्री भक्ति विलास गबस्ती नेमी महाराज, आज उनका भी शुभ आविर्भाव दिवस है। ये शिला प्रभुपाद जी के आश्रित भक्त, और बहुत जल्दी इन्होंने शरीर छोड़ दिया था प्रभुपाद जी के जाने के 1-2 वर्ष के बाद में। इसलिए उनके विषय में अधिकांश भक्त लोग अभी कुछ जानते नहीं हैं। किंतु प्रभुपाद जी ने उनको संन्यास दिया था। प्रभुपाद जी के समय में प्रचार सेवा कार्य में निमग्न रहते थे। श्रीला संत गोस्वामी महाराज जी जो उनसे बहुत छोटे थे, कभी कभी उनको अपने साथ में प्रचार में लेकर के चले जाते थे। आज उन्हीं श्री भक्ति विलास अर्थात जो भक्ति का प्रचार करके आनंदित होते हैं, उसी में विचरण करते हैं। और गबस्ती नेमी का अर्थ होता है सुदर्शन चक्र जो है उसके चारों तरफ ब्लेड होते हैं, जिससे भगवान जैसे किसी के ऊपर सुदर्शन चक्र चलाते हैं तो उससे क्या होता है, उसका गला कट जाता है। तो जो उसके ऊपर जो ब्लेड होते हैं उसको बोलते हैं नेमी, और जो बीच वाला है उसको बोलते हैं गबस्ती। तो गबस्ती नेमी मतलब एक ऐसे वाला चक्र जो क्या करता है, जो भगवान की भक्ति के विरुद्ध सारी बातें उनको जो काट देता है। ये वाला अर्थ हमारे महाराज जी करते थे। तो इसलिए आज उन्हीं श्री भक्ति विलास गबस्ती नेमी महाराज जी का भी आज आविर्भाव दिवस है। आविर्भाव तो तिरोभाव, आज उनका तिरोभाव दिवस है। उनके श्री चरण कमलों में भी हम लोग प्रणाम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ब्रज कुमार आप जाओगा ना, धीरू भाई जाओगे? आपका इसको बंद कर दो, पहले बंद करके रखो।